नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद श्रीतंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष संहिताय सचौरी सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संसार पुनाय अनंत ज्ञान दर्शन वे सुखास्पदाय तेलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम शंकराय अज्राय अभ्वाय अस्माकं समस्त अभिषेक शांति करता परिवारस्य व्याधिम धनंतु व्याधिम धनंतु व्याधिम धनंतु श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त अभिषेक शांति करता सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि एक नरेश श्रीपाल इस मंदिर के निर्माण का करता है। श्रीपाल के संबंध में रोचक एक किंवदंती प्रचलित है। यह एलिच नरेश के एल श्रीपाल जिन धर्मपरायण राजा थे, अशुभ कर्म के उदय से उन्हें कुष्ठ रोग हुआ। उन्होंने अनेक उपचार कराए किंतु रोग शांत नहीं होने के कारण से एक बार वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने कुएं पर गए और जल से स्नान किया। उस जल से तृप्त होकर के उसे पिया और रानी के साथ आगे चल दिए। दूसरे दिन रानी की दृष्टि में यह बात आई कि रोग की में पर्याप्त अंतर आया। रानी ने राजा से पूछा कि आपने कल भोजन क्या किया कि जिसके कारण से आपके रोग की यहाँ पर इस कमी देखी जा रही है। तो राजा और रानी ने लौटकर कुएं तक आए और वहाँ अपना डेरा डाल लिया। कई दिन तक रह कर के राजा ने कुएं से जल स्नान किया, रोग से बिल्कुल दूर हो गए। राजा का यह रोग दूर होने पर एक बड़ा चमत्कार हुआ। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह सिरपुर एक खास बात है। और उसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने एक गाड़ी मंगवाई और गाड़ी के लिए लेकर के वो चलना सुरक्षित किया और पीछे मुड़ करके उन्होंने देखा तो मूर्ति जहाँ थी वहीं स्थिर हो गई। इसके पश्चात राजा पद्मप्रभा मल्लधारी देव भट्टारक को बुलाया और उन्होंने अपनी भक्ति से धरणेन्द्र की को प्रसन्न किया और धरणेन्द्र के आदेश अनुसार प्रतिमा के चारों तरफ चारों दरबार बनवा करके मंदिर का निर्माण कराया। इस प्रकार विद्याधर नरेश खरदूषण जिस प्रतिमा की स्थापना की वह प्रतिमा पहले कुएं में निवास करती थी। एल राजा ने उसे कुएं से निकालकर उसका देवालय बनवाया। ये किंवदंती इसके मन में पूरी समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि ये किंवदंती अपने आप में किंवदंती ही है। ये कई प्रश्न पैदा कर देती है। खरदूषण ने जिस मूर्ति को कुएं में विराजमान कर दिया था, उस प्रतिमा की ख्याति किस प्रकार हो गई। निर्माण कांड आदि से ज्ञात होता है कि राजा एल श्रीपाल से भी पूर्व श्रीपुर पार्श्वनाथ की ख्याति थी। यह अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था। इन सब प्रश्नों का समाधान पाए बिना क्षेत्र की प्रामाणिक इतिहास को नहीं खोजा जा सकता है। यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, यदि हम प्राकृत निर्माण कांड में आए हुए पासम श्रीपुर वंदमी समेत अतिशय क्षेत्रों के संबंधी समस्त गाथाओं को बाद की गई मिलावट भी मान लें, जैसे कि कुछ विद्वानों की धारणा है, तब भी क्षेत्र की प्राचीन सिद्ध करने में अन्य भी प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे कि ऊपर बताया, चालुक्य वंश के राजा नरेश जयसिंह 545 यानी 488 ईस्वी सन के ताम्र शासन देश द्वारा इस क्षेत्र के कुछ भूमि दान दी। ईसा की 5वीं शताब्दी में यह क्षेत्र प्रसिद्ध था। 8वीं शताब्दी में जिन आचार्य जिनसेन ने श्रीपुर आदि नगरों के दिव्य नगर के रूप में वर्णित किया है। बृहज्जैन शब्दारणों को में 317 पृष्ठ पर इस मूर्ति की प्रतिष्ठा 555 हुई मानी गई है। इसके संदर्भ में सिरपुर के संदर्भ में अंग्रेजी में भी 3 हमारे पास ये उल्लेख हैं, जिन उल्लेखों के सर्वे रिपोर्ट आदि के आधार पर मान सकते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में सिरपुर तो पार्श्वनाथ तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कहलाता ही है। वस्तुतः यह प्रतिमा भूमि के से 1 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान है, जबकि धारवाड़ के सिरूर गांव अथवा बेशिंग जिले के सिरपुर गांव की मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर में पार्श्वनाथ प्रतिमा है, वह न तो अंतरिक्ष में स्थित है और न प्रतिमाओं को अंतरिक्ष पार्श्वनाथ ही कहा जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बलभद्र जैन के द्वारा यह माना हुआ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर परम तीर्थ है और इस महातीर्थ की वंदना हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस तीर्थ की रक्षा से ही 36 तीर्थों की रक्षा जुड़ी हुई है। धन्यवाद।